नमस्कार दोस्तों, बात पते की सीरीज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जानकारी की जो सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ी हुई है। तो जानेंगे इस वीडियो में किस तरह से आप जितने रुपए खर्च करके जो डाटा पर डे ले रहे हो उससे कहीं ज़्यादा डाटा आप कैसे सेम रुपए में ले सकते हैं। तो बिना लाग लपेट के चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब अब तक जान चुके होंगे कि जियो, एयरटेल और आइडिया बस 3 ही प्राइवेट कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में, और एक प्रकार से तीनों कंपनीज मिलकर अपने ग्राहकों के साथ मोनोपोली का खेल खेल रही हैं। जियो के रेट वृद्धि की सूचना के 1 से 1.5 दिन के भीतर ही बाकी दोनों एयरटेल और आइडिया ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं, और इसी वजह से तीनों कंपनियों के महंगे रिचार्ज की तुलना में सबसे कम महंगे रिचार्ज अभी भी प्लान जो हैं जियो के बने हुए हैं। बोले तो एयरटेल और आइडिया अभी भी जियो से महंगी ही हैं। जैसे अभी जियो 209 में 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 1 GB पर डे डाटा दे रहा है, वहीं एयरटेल में 209 रुपये खर्च करने पर सेम डेटा केवल 21 दिन के लिए ही है। पूरे 28 दिन के लिए आपको एयरटेल में 265 रुपये खर्च करने होते हैं। तो इस प्रकार से जियो कम महंगा है अन्य कंपनियों से। 3 जुलाई के बाद से जियो में 209 वाला प्लान 249 रुपये का होने वाला है। तब भी जियो का बढ़ा हुआ रिचार्ज प्लान एयरटेल के मौजूदा प्लान से सस्ता ही है, और इस बढ़े हुए प्लान में 249 रुपये को 12 बार हमें खर्च करना होगा, और इस हिसाब से हमें पूरे साल में 3245 रुपये खर्च करने होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि यदि आप जियो यूज़र हैं और कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहने वाला है मौजूदा प्लान्स में, ताकि आप जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनसे आप बच सको, और आप जो है जितने रुपए अभी खर्च कर रहे हैं उतने ही रुपए खर्च करके आप कहीं ज़्यादा डेटा प्राप्त कर सको। तो चलिए देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जियो का एक पॉपुलर प्लान है 179 रुपये का। इसमें 1 GB पर डे के हिसाब से हमें डेटा मिलता है, और वो भी 24 दिन के लिए। इस हिसाब से हमारी जो कॉस्टिंग आती है 1 दिन की, वो आती है 7.5 रुपये। तब पूरे साल के लिए हम यदि बात करें तो हमें 2737 रुपये इसमें खर्च करने पड़ते हैं, और हमें जो पूरे साल में जो डाटा मिलता है वो 1 GB का ही मिलता है पर डे के हिसाब से। अब यदि हम 3 जुलाई से पहले के मौजूदा प्लान की बारे में बात करें, और यदि आप 3 जुलाई से पहले मौजूदा प्लान में 2545 रुपये का रिचार्ज करवा लें, तो हमें उस 2545 रुपये में 336 दिन के लिए 1.5 GB पर डे डाटा मिलेगा। और साथ ही यदि आप 209 रुपये का 28 दिन वाला 1 GB पर डे का वाउचर खरीद लें, तो हमें पूरे साल की जो कॉस्टिंग आएगी वो 2754 रुपये रहने वाली है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप जियो का कोई भी प्लान रिचार्ज करवाते हैं तो वह मौजूदा जो आपका रिचार्ज एक्टिव है उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने के तुरंत दूसरे दिन या उसी दिन लागू हो जाता है। वहीं वाउचर में क्या अंतर है कि वाउचर को आप रख लेते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप उसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ ही आप कभी भी इसको रिडीम या एक्टिव करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले आपको लगेंगे 179 रुपये के रिचार्ज में 2737 रुपये, और इस हिसाब से 2545 और 200 रुपये खर्च करने पर आपको लगने वाले हैं 2754 रुपये। ठीक है, तो मात्र 17 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पर आपको 1.5 GB पर डे डाटा मिल जाएगा। और इस प्रकार जहां 249 की पूरे साल की कॉस्टिंग 3245 आ रही है और डाटा मिलने वाला है केवल 1 GB ही, तो उससे 500 रुपये कम में आपको 1.5 GB डाटा मिल जाएगा, और आप 1.5 GB का डाटा का मजा भी ले पाएंगे और 500 रुपये बचा भी पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसमें आप अनलिमिटेड 5G का मजा 5G फ़ोन होते हुए भी नहीं ले पाएंगे, जैसा कि आप अभी साल के 1754 रुपये में ले पा रहे थे, क्योंकि 395 रुपये वाला रिचार्ज जिसमें हमें 84 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा मिलता था, जियो ने तुरंत हटा दिया है, और ये कंडीशन अप्लाई किया है कि अनलिमिटेड 5G डाटा केवल 2 GB पर डे वाले प्लान में ही मिलेगा। तो भैया 5G फ़ोन में 5G ही चलाना है तो आपके पास अब केवल एक ही विकल्प है, जो कि है 3000 का रिचार्ज, जिसमें आपको 2.5 GB पर डे डाटा मिलेगा 365 दिन के लिए। तो अभी 3 जुलाई के दिन ही आप इस प्लान को रिचार्ज करवा सकते हैं, और 2.5 GB पर डे 4G डाटा के साथ में अनलिमिटेड 5G का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि 3 जुलाई के बाद यह प्लान 3600 रुपये का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्लान में कोई भी एक रिचार्ज करवा कर बेस्ट सर्विस तो ले ही सकते हैं, साथ ही 500-600 रुपये भी बचा सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि सीधा-सीधा आपसे जुड़ा हुआ है और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दें। ओके बाय।